मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फीमेल कैरेक्टर एमा को दिखाया जाता है और उसकी बेटी होती है। एमा एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है जहां पर पुराने समय के क्रिएचर्स को ढूंढने और उन पर रिसर्च करना था। जब एमा अपनी बेटी के साथ अपने घर में थी तभी वहां जमीन हिलने लगती है और फिर दोनों डर के मारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चली जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि वहां कुछ टाइम पहले एक क्रिएचर ने जन्म लिया है। और जैसे ही वो क्रिएचर अपने आसपास काफी लोगों को देखती है तो वो डर जाती है और वहां खड़े सभी लोगों पर अटैक करने लगती है। फिर एमा एक डिवाइस को खोलती है जिससे कि वो उस क्रिएचर का गुस्सा कम कर सकती है। वो डिवाइस उस क्रिएचर के आसपास की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। जब एमा वो डिवाइस उसके पास करती है तो वो काफी शांत हो जाती है। वहां खड़े सभी साइंटिस्ट इस कामयाबी को देखकर बड़ा खुश होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक कैरेक्टर एलन आता है। वो उस डिवाइस को पाना चाहता था, इसलिए वो एमा और उसकी लड़की को वहां से ले जाता है। वो चाहता था कि इंसानों ने हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है और अब वो सारे क्रिएचर्स को वापस इस धरती पर ले आएगा। वो एमा और उसकी लड़की को उस ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ब्रांच में ले जाता है जहां एमा वाली ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही होती है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के वहां और भी साइंटिस्ट मौजूद थे। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमें अपने नेचर का ख्याल रखना चाहिए। वहीं पर एक साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि एमा और उसकी बेटी को यहाँ किडनैप कर ले आया गया है और इस बात का पता लगते ही वो एमा के एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाता है। फिर वो साइंटिस्ट उसे अपने मिशन और प्लान के बारे में बताता है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर साइंटिस्ट कहता है कि इसे एमा और तुम्हारी बेटी की जान बच सकती है। साइंटिस्ट के काफी कहने के बाद एमा का एक्स बॉयफ्रेंड मान जाता है। फिर वो दोनों समंदर के नीचे अपनी ब्रांच में जाते हैं और यहाँ हमें ये पता चलता है कि जहाँ इन सब साइंटिस्ट की ब्रांच थी वहाँ उन्होंने एक क्रिएचर को ट्रैप कर रखा होता है और वो वहाँ इसलिए आए होते हैं कि इस क्रिएचर को भी ट्रैप कर सकें। वो डिवाइस जो एना के पास होती है वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के द्वारा ही बनाई होती है और साथ ही वो गॉडजिला को ढूंढने की भी बात करते हैं, लेकिन उसके कहीं सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते। लेकिन तभी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि गॉडजिला बहुत गुस्से में उनके पास आ रहा है। फिर उन्हें वहाँ गॉडजिला दिख जाता है जो कि जोर जोर से वहाँ लगे ग्लास को तोड़ने लगता है। गॉडजिला समंदर के सहारे ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। वो भी तभी जब उसे लगता था कि उसी जगह कोई क्रिएचर है और अब वो अंटार्कटिका की तरफ बढ़ता है, उसी डेंजरस क्रिएचर की तरफ। फिर वो सभी भी समझ जाते हैं कि गॉडजिला अंटार्कटिका क्यों जा रहा है और उसके पीछे करने लगते हैं। जैसे ही गॉडजिला वहां पहुंच जाता है तो उन्हें पता लगता है कि वहां एक बहुत बड़ा और खतरनाक 3 सर वाला ड्रैगन है जिसे किंग गिदोरा नाम से बुलाया जाता है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने उस क्रिएचर को काफी समय तक सुलाकर और अपने कंट्रोल में रखा हुआ होता है। पर गॉडजिला वहां अंटार्कटिका में कई बार जा चुका था इसे लड़ने के लिए, क्योंकि गॉडजिला की इससे बहुत बड़ी दुश्मनी थी। जब वो साइंटिस्ट एमा को बचाने के लिए जाते हैं वो देखते हैं कि एमा एलन के साथ मिली हुई है और वो एना को इसी प्लान के लिए यहाँ लेकर आए होते हैं कि उस ड्रैगन को उठा सकें। एना अपने एक्स बॉयफ्रेंड और साइंटिस्ट के साथ जाने से मना कर देती है और उस ड्रैगन की दीवार को तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन एक्टिव हो जाता है और बाहर आ जाता है और गॉडजिला भी वहाँ होता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। फिर दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है जिसमें वो ड्रैगन गॉडजिला को नीचे गिरा देता है और बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। एना जब ये सब देखती है तो उस डिवाइस को ऑन कर देती है जिससे कि वो ड्रैगन शांत होकर आगे बढ़ने लग जाता है और फिर एना भी एनल के साथ वहां से चली जाती है और बाकी सभी भी वहां से निकल जाते हैं। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन भी उस ड्रैगन का पीछा करने लगती है ताकि उस ड्रैगन को ढूंढकर मार सके। तभी उन पर एना का वीडियो कॉल आता है जो कि कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं दुश्मनों का साथ क्यों दे रही हूँ। वो बोलती है कि तुम लोगों ने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है और इन क्रिएचर को ट्रैप कर इन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं, पर अब मैं एक एक कर सभी क्रिएचर्स को रिहा कर दूंगी और अब ये क्रिएचर हमारी हेल्प कर सकते हैं। इन क्रिएचर्स में रेडिएशन है और जहाँ से भी ये जाएंगे अपनी रेडिएशन से वापस जमीन को ठीक कर देंगे। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट पूछते हैं कि ये क्रिएचर इंसानों को मार रहे हैं। फिर एना बोलती है कि तुम्हारी सोच गलत है, हम इनके साथ कई पीढ़ियों से साथ रहते आ रहे हैं। हम इन्हें कुछ नहीं कहते थे तो इन्होंने भी हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हम इन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं जिससे कि ये गुस्से में आ गए हैं। वो कहती है कि मैं इन्हें आज़ाद करके ही छोड़ूंगी और ऐसा बोलते ही वो कॉल बंद कर देती है और अपने मिशन पर निकल जाती है। यह सुनकर काफ़ी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तभी एना एक और क्रिएचर को आज़ाद कर देती है जो कि ज्वालामुखी में से बाहर आता है और वो ज्वालामुखी एक बहुत बड़ी सिटी के करीब था
जहां काफी लोग रहते थे। ये क्रिएचर बहुत ही खतरनाक था। फिर वहां आर्मी के जहाज आ जाते हैं जो कि मिसाइलों से उस क्रिएचर पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जब वो क्रिएचर उनके प्लेन पर हमला करने लगता है कि तभी पीछे हट जाता है, क्योंकि वहां उन सभी का किंग 3 मुंह वाला ड्रैगन आ जाता है जो कि पहले अंटार्कटिका से निकला था। उन दोनों में काफी लड़ाई होती है, लेकिन ड्रैगन काफी बड़ा था तो वो उस ज्वालामुखी से निकले क्रिएचर को जख्मी कर देता है। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी गॉडजिला वहां आ जाता है। गॉडजिला और वो क्रिएचर दोनों काफी एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें गॉडजिला उस क्रिएचर की एक सर को काट कर फेंक देता है और उनकी लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। सब जगह काफी तबाही मच जाती है। साइंटिस्ट भी यह सब देखकर काफी परेशान हो रहे होते हैं। तभी उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन पर आर्मी के चीफ का फोन आता है जो कि बोलता है कि हमें एक ऐसी मिसाइल बनाई हुई है जो कि अपने पास 2 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से खत्म कर देगी, और अब इस मिसाइल को उस क्रिएचर पर फायर करने वाले हैं, जिसमें गॉडजिला को भी मारना हमारी मजबूरी है। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ, और वो वहां से काफी दूर चले जाते हैं। अब आर्मी वो मिसाइल पानी में फायर कर देती है, जिसमें गॉडजिला काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ और वो अभी भी जिंदा होता है, बल्कि इसमें तो इन लोगों ने उसकी मदद की थी गॉडजिला को मारने में। फिर इसके बाद वो क्रिएचर वोल्केनो पर बैठ जाता है और अपना तीसरा सर दोबारा ग्रो कर लेता है। फिर वो काफी सिग्नल्स देता है जिससे दुनिया में मौजूद सारे क्रिएचर्स जाग जाते हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन वाले सारे साइंटिस्ट काफी परेशान होते हैं क्योंकि उस क्रिएचर का मिसाइल से भी कुछ नहीं होता। फिर वो सोचने लगते हैं कि इससे कैसे हराना है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर एलियन है जो कि अर्थ का नहीं बल्कि दूसरी ग्रह से आया है, और इसीलिए गॉडजिला इसे मारना चाहता है, क्योंकि गॉडजिला चाहता था कि मैं यहाँ राज करूंगा और वो नहीं चाहता था कि कोई और मेरी जगह ले। अब और बाकी क्रिएचर्स भी आने लगते हैं और वो क्रिएचर भी आ जाती है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जिससे कि उसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया था। वो क्रिएचर गॉडजिला की पार्टनर थी। उस ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट उस क्रिएचर का इस्तेमाल गॉडजिला को ढूंढने में करते थे, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि गॉडजिला अभी भी जिंदा है। वो क्रिएचर वहां से उस जगह चली जाती है जहां गॉडजिला होता है, और उसके पीछे पीछे सभी साइंटिस्ट और नेवी वारशिप भी आने लगते हैं। वो उसके पीछे समंदर की गहराई में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कई प्रकार के पेंटिंग्स दिखाई देती है, जिनसे उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर और इंसान सालों से साथ रहते आ रहे हैं और इस जगह पर गॉडजिला रहा करता था। और जब वो मिसाइल से जख्मी हो गया था तो यहाँ खुद को ठीक करने आया था, क्योंकि यहाँ रेडिएशन काफी ज्यादा होती है। इन रेडिएशन के ही वजह से गॉडजिला के घाव जल्दी ठीक होते हैं। फिर एक साइंटिस्ट बताता है कि क्यों ना यहाँ एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए और इसकी रेडिएशन से गॉडजिला में काफी एनर्जी आ जाएगी। फिर साइंटिस्ट न्यूक्लियर कैप्सूल लेकर गॉडजिला के पास जाते हैं और बाकी की टीम वहां से दूर चली जाती है। तभी वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, नीचे की हर चीज तबाह हो जाती है। इस ब्लास्ट से गॉडजिला को काफी एनर्जी मिल जाती है। इसी के साथ एमा की बेटी भी उस डिवाइस को उठाकर माइक पर लगा देती है और उसकी फ्रीक्वेंसी हाई करने पर आसपास के सभी क्रिएचर्स को भी काफी ताकत मिलती है, और उस किंग ड्रैगन को यह सब पता चल जाता है कि ये काम इंसानों का ही है, और वो ड्रैगन उस लैब पर अटैक कर देता है जहां एना की बेटी होती है। लेकिन तभी वहां गॉडजिला आ जाता है और आर्मी के प्लेन्स भी गॉडजिला की हेल्प कर रहे थे ताकि उस मोस्टल ड्रैगन को हरा सके। गॉडजिला और ड्रैगन में काफी लड़ाई होने लगती है, लेकिन अभी भी गॉडजिला इतना ताकतवर नहीं होता कि वो ड्रैगन को हरा सके। ड्रैगन गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि पीछे से तभी गॉडजिला की साथी आ जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन वह एक और क्रिएचर आ जाता है और उसे रोक देता है, और वहां उसके साथी की भी फाइट हो जाती है और वो उस क्रिएचर को मार देती है। उसे मारकर वो गॉडजिला के पास आ जाती है। गॉडजिला के पास अब ताकत तो बहुत आ गई थी, लेकिन जख्मी होने के कारण वो उस ड्रैगन को हरा नहीं पा रहा। फिर यहाँ पर गॉडजिला की साथी खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और खुद को ब्लास्ट कर देती है। उसके अंदर से जितने भी रेडिएशंस निकलते हैं वो गॉडजिला में चले जाते हैं और उसके सारे जख्म ठीक होने लगते हैं और फिर से खड़ा हो जाता है। फिर एमा अपनी डॉटर को लेकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी के लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन एमा वहां रह जाती है। वो क्रिएचर उसके पीछे भागने लगती है और अब वो किंग ड्रैगन मारने ही वाला होता है एमा को। वो ड्रैगन गॉडजिला पर आग उगलता है, लेकिन इसे गॉडजिला को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसमें काफी ताकत आ गई है। फिर फाइनली गॉडजिला उस क्रिएचर को हरा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी क्रिएचर्स गॉडजिला के आगे झुकने लगते हैं और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।